गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हिंदी 2 का क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं और आज हमारा चैप्टर है 15 और पाठ का नाम है विद्रोही। और इस पाठ के लेखक है विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक और पेज नंबर 87। तो हम देखेंगे आज का पाठ चैप्टर 15, पाठ का नाम विद्रोही। तो हमें पता होगा कि विद्रोही का क्या अर्थ होता है। विद्रोही यानी कि युद्ध, विद्रोह करना, लड़ाई, जहाँ विद्रोह होता है, झगड़ा यानी कि युद्ध। तो हमें पता है कि युद्ध बोलने से हमें पता होता है कि राजे महाराजे के समय में जो विद्रोही दल होते थे और उसमें युद्ध हुआ करता था। तो उसके बारे में ही यह पाठ बताया गया है, जिसे हम विस्तार से पढ़ेंगे और हम समझेंगे। तो हम इस पाठ के साथ साथ अपना पाठ्य पुस्तक देखते जाएंगे तो हम अच्छी तरह से पाठ को समझ सकेंगे। तो पेज नंबर 87 हम देखेंगे और पाठ को हम समझेंगे। अपना पाठ्य पुस्तक देखिए। पाठ का नाम है विद्रोही, जिसका अर्थ होता है विद्रोह करना यानी कि युद्ध करना। तो हम विद्रोही कब होता है और युद्ध कब होता है? एक दल से दूसरे दल में, यानी कि पक्ष विपक्ष, तभी हम एक दल से विद्रोही बनते हैं और युद्ध करते हैं। देखेंगे यहाँ पर, मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य ना होगा। तो यहाँ कहा गया है कि मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य ना होगा। चुप रहो तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकते हुए अपनी स्त्री की ओर देखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई विद्रोही करने जा रहा है, युद्ध करने जा रहा है, उसे रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य ना होगा, यानी कि तुम जो सोच रहे हो उस आधार पर, तुम्हारे सोच के आधार पर यह कार्य नहीं होगा, इसलिए तुम यह कार्य नहीं करो। चुप रहो तुम क्या जानो। तो हम यह तस्वीर भी देख रहे हैं अपने पाठ्य पुस्तक में कि एक पत्नी है जो अपने पति से यह कह रही है। शायद हो सकता है कि यह युद्ध के लिए जा रहा होगा, तो अपनी पत्नी अपने पति से मना करती है और नहीं जाने के लिए कहती है कि तुमने जो सोचा और तुम जो कार्य करने जा रही हो, ये तुम्हारे सोचने के आधार पर यह कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए मत जाओ। तो अपनी पत्नी से कहता है कि चुप रहो तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि इसमें वीरता नहीं, तुम जो वीरता दिखा रहे हो इसमें वीरता नहीं, ये अन्याय करने जा रहे हो तुम, ये उचित नहीं है बल्कि यह अनुचित है। तो बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला, हम जानते हैं कि बहुत दिनों से जब हमारे अंदर में बहुत गुस्सा रहता है, हम शांत नहीं बैठ सकते हैं, हम उसको निकालना चाहते हैं। अपना जो गुस्सा होता है, अपने अंदर का जो ज्वाला होता है, हम भड़कते हैं, उसे शांत करने के लिए हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं। अपने गुस्सा को हम कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकते हुए अपनी स्त्री को की ओर देखा और कहा, कलंक लगेगा, अपराध होगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम जो करोगे उसमें तुमको कलंक लगेगा और जो तुम करने जा रहे हो वो ये अपराध है, ये इससे पाप होगा। तो यह हर पत्नी अपने पति को समझाता है। उसी प्रकार एक पत्नी अपने पति को इस प्रकार से समझाती हुई कहती है कि तुम तो गुस्से में जो करने जा रहे हो यह अच्छा नहीं है, तुम जो सोच रहे हो ये तुम्हारे सोचने पर यह कार्य नहीं होगा और ये कलंक लगेगा और ये अपराध भी माना जाएगा, इसलिए तुम ये कार्य नहीं करो। ये शक्ति सिंह की पत्नी ने शक्ति सिंह से कह रही है ये बात और मना कर रही है इस विद्रोह करने से। अपमान का बदला लूँगा, प्रताप के गर्भ को मिट्टी में मिला दूंगा।
फिर भी अपनी पत्नी का बात शक्ति सिंह नहीं मान रहे हैं और कहते हैं, अपमान का बदला तो मैं लूँगा ही। जो मुझे अपमानित किया गया सबके सामने, उस अपमान का बदला मैं तो लूँगा। प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। जो प्रताप अपने आप में घमंड कर रहा है, उसके घमंड को मैं मिट्टी में चूर कर दूंगा, मिला दूंगा। यह शक्ति सिंह का मानना है। आज मैं विजयी होऊंगा, बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे से उत्साह भर रहे थे। तो यहाँ देखते हैं कि अपमान का बदला लेने के लिए शक्ति सिंह अपनी पत्नी को कहता है, जब अपनी पत्नी मना करती है कि यहाँ जाना अच्छा नहीं है, ये अपराध है, ये कलंक लगेगा, फिर भी नहीं मानते हैं और कहते हैं, प्रताप ने जो अपने आप में घमंड कर रहा है, उसका घमंड को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, क्योंकि वह भरी सभा में मेरा अपमान किया है, उसका मैं बदला लूँगा। आज मैं जरूर विजयी होऊंगा, वो हार जाएगा। और बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह यह कहकर अपने शिविर जो है वहाँ से निकलता है। और मुगल सेना के चतुर सिपाही, जो चौथा सिपाही थे, वे अपने अपने घोड़ों यानी कि 4 जो थे वे घोड़ों के साथ परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी और बड़े साहस से सब एक दूसरे से उत्साह भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। तब ये तो शक्ति सिंह अपने आप में सोच ही लिया था कि आज तो निश्चय ही महाराणा का हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। साहस से शक्ति सिंह ने कहा, भाई पर क्रोध करके देश विद्रोही बनोगे। कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। शक्ति सिंह अपराधी की भांति विचार करने लगा। जलन की उन्माद उनकी नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप की प्राण लेकर ही छोड़ेगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर रही थी। नादान दिल किसी तरह ना मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। रणभेरी बजी, कोलाहल होने लगा। मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पता पता खड़खड़ा उठा। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी। उस दिन सभी में उत्साह था। युद्ध में भुजाएं फड़फड़ाने लगी। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मरूंगा, यानी कि मारूंगा या मार कर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। तो उसकी पत्नी, जिसका नाम मोहिनी था, वह अपनी भविष्य के बारे में देखती है। और इधर शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप से इतना गुस्सा हो गए थे और उसकी ज्वाला गुस्सा से भड़क रही थी, वह सोच रहा था कि आज तो या तो मैं खुद मरूंगा या मैं मार कर वापस आऊँगा। तो यह ज्वाला उसमें भड़क रही थी और वह बहुत गुस्सा हो गया था। और उसका जो क्रोध था, उसे द्रोही करने के लिए, उसे नाश करने के लिए वह शिविर से बाहर आता है। और मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगते हैं और एक पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठता है। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी। जो तलवारें थी इतनी धार थी, जो तलवारें चमक रही थी। तो हम कल्पना कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने राजे महाराजे को देखे हैं वीडियो में, टीवी पर, कि किस प्रकार से युद्ध होती है, हमने देखा है। तो हम कल्पना कर सकते हैं इस बारे में भी। तो उस दिन सभी में उत्साह था। युद्ध में भुजाएं फड़फड़ाने लगी थी। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मारूंगा या खुद मरूंगा और मार कर लौटूंगा।
फिर उसने शिविर के द्वार पर खड़ी जो अपनी पत्नी, जिसका नाम मोहिनी थी, वो अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी और उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर अपनी जो पति है उसके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करने लगी थी कि ईश्वर उसे सद्बुद्धि प्राप्त करे। एक महत्वपूर्ण अभियान के ध्वंस की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी थी। घोड़े और हाथियों की चित्कार ने आकाश थरथरा उठा। बरसती हवा के थोपेड़ों से जंगल में वृक्ष रंगदांत करने हुए झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ा विकट समय था। तो हम यहाँ पर बताया गया है, तो हम वही मैं बोल रही हूँ कि हम जो वीडियो देखें, हम अपने टीवी पर कोई भी फिल्म में या कुछ धारावाहिक देखे हैं जो युद्ध के बारे में है, तो हम ज़रूर समझ सकते हैं कि उस समय की दशा जब युद्ध होती है या युद्ध के लिए जब जाते हैं तो उस समय की दशा उस वहाँ पर किस प्रकार होती है, और जो लड़ाई के लिए जाता है उस राजा का जो शरीर है किस प्रकार से होता है, देखने से किस प्रकार दिखता है, तो हम कल्पना कर सकते हैं। जो उसकी रानी होती है वे दुआएं करती है कि जो राजा है युद्ध के लिए गया है उसे कुछ ना हो, उसे जो ईश्वर है, भगवान है, सद्बुद्धि प्राप्त करे। तो यही देखते हैं। तो इस प्रकार हम यह पाठ हम आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, और जहाँ तक हमने पढ़ा है हम कल्पना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से यह पाठ में आज जो हमने पढ़ा कहाँ किस प्रकार से हुआ। तो ज़रूर यह पाठ आपको जहाँ तक हमने पढ़ा ज़रूर समझ में आ गई होगी। आप अपने से एक बार पढ़िए और अच्छी तरह से समझिए जहाँ तक आज हमने पढ़ा है।